ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी सैलरी बढ़ गई है। अब मुझे घर परिवार व बाबा की सेवा में अर्थात भगवान की सेवा में कैसे सफल करना चाहिए, कैसे बैलेंस करके श्रेष्ठ भाग्य बनाए। उत्तर है बहुत अच्छा। देखो, ये है कमाल आपके योग का और ये परसेंटेज निकालने का। आप वैसे भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो बहुत अच्छी इंक्रीमेंट आपको मिली है। अभी मैंने कल भी बताया था प्रश्न के उत्तर में कि हमें अपनी परिवार की ज़रूरियात देखनी है कि उसको बच्चों को पढ़ाना है तो कितनी स्कूल फीस है, क्या है सब, और परसेंटेज जो भी फिक्स किया है या आप करना चाहते हो वो करो और फिर ईमानदारी से वो परसेंटेज सेवा में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, सबसे श्रेष्ठ सेवा सेंटर बनाने की है, क्योंकि जहाँ सेंटर बना नहीं सकते, बाबा के बच्चे बहुत गरीब है और सेवा अच्छी हो रही है, उस जगह पर अगर हम सेवा करें तो जो बच्चे हैं उनका भी दुआ मिलती है और इस सेंटर बड़ा होने के कारण नई आत्माएं या नया सेवा भी अच्छी होती है। ये सब दुआ हमें मिलती है। इसीलिए रोज मुरली में आता है कि आप हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, क्या तो ये क्या है, ये गीता पाठशाला खोलने की ही बात है, बाबा का घर बनाने की बात है। तो हम पूरा सेंटर तो नहीं बना सकते, तो ऐसे सेवा करना सबसे श्रेष्ठ भाग्य बनता है। और दूसरा, आपकी सैलरी बढ़ी है, अगर आपके घर के जो भी एक्सपेंस है उस अनुसार आप यूज़ करें और बाकी सेविंग्स भी करें, और वो सेविंग्स इतनी होनी चाहिए जैसे हम रिटायर्ड लाइफ में यूज़ कर सके या सेवा कर सके। उसका ब्याज भी हम सेवा में यूज़ कर सकते हैं, तो मुड़ी रहती है और ब्याज यूज़ हो जाता है जैसे हम करते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, तो हमारे ऊपर है। बड़ी चीज़ यह है कैसी भावना से आप करते हो, इसका फल मिलता है। कितना किया वो नहीं। देखो, परसेंटेज 1 लाख जो कमाता है वो 10% निकाले तो 10,000 होता है, लेकिन जो 10,000 कमाता है वो 10% निकाले तो 1,000 ही होता है। लेकिन दोनों का पुण्य समान है, क्योंकि परसेंटेज और साथ में भावना। अगर हमने बहुत बड़ी सेवा की या डोनेशन किया लेकिन भावना मान शान की है, तो वो हमें इतना फल नहीं देता जो आजकल दुनिया में हो रहा है। दूसरा, अगर कोई इस पैसे से गलत उपयोग करता है, हमारे से बाबा के घर में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो भी बाहर वाले भी गलत कोई भी डोनेशन करो और उसका जो गलत उपयोग हो जाए तो हम भी उसके भागीदार बनते हैं। आज की मुरली में कितना क्लियर समझाया है, संडे की मुरली में कर्म की गति कितनी सूक्ष्म बताई है, जो हम सब ऊपर ऊपर से जानते हैं। और हर फ्राइडे को जो वेबिनार हम चलाते हैं, अभी ये कर्म की गति ही हम शुरू किया है, वो सुनो, इससे आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की गति क्या है। तो ये हमेशा कोई भी सेवा या डोनेशन करो तो शास्त्रों में भी कहा है पात्र देखकर करना है। ऐसे नहीं मुझे तो दान देना है, नहीं, पात्र जरूर देखना है। ये इसीलिए कहा है क्योंकि अभी कलयुग के अंत में आप कहाँ भी डोनेशन करो, कोई ना कोई बुरी आदतों के वश होकर उसका गलत उपयोग हो रहा है। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है
ठीक है। ओम शांति। कि आपने YouTube पे ओम ध्वनि की वीडियो डाली है, वो अमृत वेला में करनी है और कितने टाइम करनी है? उत्तर है, देखो, ये ओम ध्वनि करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आई थिंक यूट्यूब पर भी रखा है कि म्यूज़िक का हमारे ब्रेन से, पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत कनेक्शन है और उसकी असर हमारे साते चक्र पर होती है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे अनेक प्रकार के म्यूज़िक मेडिटेशन होता है और वैसे भी कहते हैं पढ़ते समय स्लो म्यूज़िक रखो, रात को सो जाओ तब भी ये म्यूज़िक रखो जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। ये सब बहुत सारी डिटेल आजकल आ रही है और साइंस ने भी बहुत कुछ ढूंढा है। तो उस अनुसार जब से हमने ये पढ़ा था तब से हम म्यूज़िक ऊपर ज़्यादा अटेंशन देते थे। इसीलिए आपने देखा हर मेडिटेशन कमेंट्री में हम म्यूज़िक रखते हैं। तो वैसे भी हम कमेंट्री वाली मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम तो हमारे माइंड से ही संकल्प की उत्पत्ति करते हैं। तो हम साइड में मेडिटेशन म्यूज़िक भी रख देते थे। फिर अभी मैंने देखा कि ये ध्वनि बहुत अच्छी है, इसमें एनर्जी भी फ्लो दिखाई है, मेडिटेशन करने में भी बहुत इजी होता है और बताया है कैसे 7 चक्र में एनर्जी घूमती है। और तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। देखो, हमारे बीके बाबा के बच्चे भी आजकल बहुत कॉपीराइट और एडवर्टाइजमेंट रख देते हैं। अच्छे मेडिटेशन ग्रुप है, गीत है, मेडिटेशन कमेंट्री है और बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाए और उसके गीत रखो तो कॉपीराइट आ जाए, तो ये सब डिससर्विस होने की बात होती है। ये तो पुण्य नहीं और ही पाप बनता है। इसीलिए हम देखते हैं, चेक करते हैं कि कोई इसमें एडवर्टाइजमेंट तो नहीं है। तो हमने देखा इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। बहुत ओम ध्वनि में हमारे बाबा के बच्चों ने भी रखा है, लेकिन उसमें एडवर्टाइजमेंट आती थी। तो इसमें हमने सोचा कि देखा बहुत अच्छा है एनर्जी के साथ, तो इसीलिए हमने ये यूट्यूब पर डाला, क्योंकि मुझे ये करना था 2 घंटे के लिए। क्योंकि सुबह में जो हम मेडिटेशन करते हैं 2 अढ़ाई 3 घंटे तक, उसमें हमने सोचा कि ये रखे तो 1 घंटे की फिर वो रिपीट होती रहती है, साथ में डाउनलोड कर देती हूँ। तो ये जो इसीलिए मैंने रखा है, नहीं कि मेडिटेशन करने के लिए। तो आप जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो उस समय इसको धीमे से चलाए रखो और टीवी पर या उसकी व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर देखना है तो भी देख सकते हो, इसीलिए रखा है। बाकी कमेंट्री वगैरह तो आप जो कर रहे हो वही गुण की ही करनी है। अभी इससे क्या होगा कि हम ये जो ओम ध्वनि है वो ओम ध्वनि की हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये छपती जाएगी ना, और उसकी एनर्जी हमारे अंदर आएगी तो बहुत फायदा होगा। इसीलिए रखा है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं और जैसे जैसे हमारी अवस्था उस समय होती जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है, तो उस समय ये जाए, इसीलिए मैंने रखा है। तो इसके ऊपर मेडिटेशन करनी ज़रूरी नहीं है। दूसरा यह है कि उसके साथ हम सांसों की गति को बैलेंस कर सकते हैं। तो कि कैसे हम स्वमान में रहते हैं तो कैसे डीप ब्रीथ के साथ स्लोली स्लोली स्वमान में अंदर नाभि तक सांस को ले जाए, फिर बाहर निकाले, तो क्या होता है व्यर्थ भी खत्म होता जाता है। इसीलिए हमने ये रखा है। ठीक है। ओम शांति।